हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअल आर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, माध्यम एवं प्रविधियाँ। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है। तो मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपके यूपीएचएससी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आपका सिलेबस का पॉइंट है आरपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जितने भी एग्ज़ाम्स हैं फाइन आर्ट के, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सारे एग्ज़ाम मेंशन है, तो हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसको स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। ये पूरी सीरीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और जिन लोगों ने भी और भी वीडियोस मेरी नहीं देखी है वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं यूपीएचएससी के हायर एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर में 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है कैनवास, कास्ट फलक, बोर्ड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑयल पेंट के लिए कैनवास का भी, कास्ट का भी और बोर्ड का भी हम प्रयोग करते हैं। कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। तैल रंग का प्रयोग 15 या 16वीं शताब्दी में आइक बंधुओं ने की थी। तैल चित्रण का सबसे उपयुक्त धरातल कैनवास होता है और ये आधुनिक माध्यम भी माना जाता है। इसके अलावा भी हम काष्ठ फलक पे भी कर सकते हैं, बोर्ड पे भी कर सकते हैं। और तैल रंगों का प्रयोग भारत में सबसे पहले किस आर्टिस्ट ने की थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, क्योंकि ये भारत के पहले ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने तैल रंग का प्रयोग किया था। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। लेकिन सबसे पहले जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तैल रंग का प्रयोग किस शताब्दी में की गई थी, सबसे पहले 15वीं से 16वीं शताब्दी में, तो ये क्या हो जाएगा? आइक बंधुओं ने। ठीक है, भारत में पूछेगा तो राजा रवि वर्मा, और ये हालैंड में पूछेगा तो आइक बंधुओं ने। तैल चित्रण के लिए रेम्ब्रा, रूबेंस, टिशियन, ये तीनों ही आर्टिस्ट मुख्य रूप से माने जाते हैं। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। तो जब एक्रेलिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? वार्निश की भी, गोंद की भी और फेविकोल की भी। तो राइट आंसर इज डी। ये भी आपका हायर एजुकेशन में पूछा गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक्रेलिक रंग की खोज 19वीं शताब्दी में किसने किया था? संडे पेंटर्स ने किया था। एक्रेलिक रंग पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों होता है। यह आधुनिक माध्यम माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल एक्रेलिक रंगों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। और सबसे इसकी विशेष बात क्या है? ये जल्दी सूखता है। भारत में एक्रेलिक रंग का प्रयोग सतीश गुजराल ने किया। एक्रेलिक रंग का प्रयोग जल व तैल दोनों में किया जाता है। और एक्रेलिक सबसे आम पेंट है जिसका उपयोग ब्रिटेन में मुख्य रूप से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट भी हम देखते हैं, एक्रेलिक रंग वाटर कलर के रूप में, वॉश के रूप में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से वर्ष में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी? ये भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़रूरी नहीं केवल यूपीएचएससी के ही एग्जाम में पूछे जाएं, आपके आरपीएससी के एग्जाम होंगे, उसके अलावा यूपी, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स होंगे। तो जो भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सब विजुअल आर्ट से रिलेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1662 ईस्वी। कहाँ पर? इंग्लैंड पर। यानी कि पेंसिल, जो ग्रेफाइट पेंसिल है वो किस वर्ष बनी है? 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में बनी है। पेंसिल कंपनी की स्थापना 1761 ईस्वी में इंग्लैंड में फेवर ने किया था। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार 1795 में निकोलस जैक्स कोंटे ने किया, जो नेपोलियन मंडपर्ड की सेना में सेवारत वैज्ञानिक थे। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, पेंसिल कंपनी की स्थापना 1761 और आधुनिक पेंसिल का आविष्कार 1795 में। पेंसिल एक पुराना शब्द है जिसे लैटिन
पेंसिलस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है छोटी पूंछ। पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग बड़े पैमाने में 1760 ईस्वी में न्यूरेमबर्ग जर्मनी में फेबर परिवार ने किया था। तो आई थिंक इसके लिए इतना पॉइंट जो है आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश होते हैं, तो क्या होते हैं? ब्रिशल ब्रश और सेबल ब्रश, ये दोनों ही ब्रश आपके होते हैं। तैल रंग का प्रयोग 15वीं शताब्दी में वॉन आइक बंधुओं ने की। तैल माध्यम अन्य माध्यमों से सरल होता है और अपारदर्शी होता है। इस पे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन से कलर पारदर्शी होते हैं और कौन से कलर अपारदर्शी होते हैं। तो तैल रंग की निम्नलिखित ब्रश का प्रयोग किया गया, जैसे कि ब्रिशल ब्रश, सेबल ब्रश। उसके अलावा भारत में तैल रंग का प्रयोग सबसे पहले राजा रविवर्मा ने किया। लंबे हैंडल तथा कड़े श्वेत बालों वाली चपटी तुलिका अच्छा कार्य करती है, जो शूकर के बालों से बनाई जाती है। किंचित गोल किनारों वाली अथवा गोल नोक वाली तुलिका भी प्राप्त होती है। एक पॉइंट हम और देख लेंगे कि पतले रंगों से कोमल मिश्रण मुक्त कार्य करने के लिए सेबल नामक मृग के बालों से बनी तुलिका का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कौन किस बालों से कौन से ब्रश को बनाया गया है। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर इज सेकंड, 2 होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग 2 प्रकार के होते हैं। जल रंग को पानी में घोलकर प्रयोग किया जाता है। जल रंग से कार्य करने का प्रचलन बहुत पुराना रहा है और आजकल जल रंग कई आकार में उपलब्ध है, जैसे कि चौकोर, टुकड़े में, ट्यूब में और कहीं कहीं पर शीशियों में भी प्राप्त होते हैं। और जल रंग मुख्य रूप से क्या होता है? पारदर्शी होता है, ये ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें। नेक्स्ट इज पैलेट का प्रयोग में किया जाता है, तो पैलेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? चित्रकला में। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, तो बाइंडर की तरह क्या प्रयोग किया जाता है? मुख्य रूप से लिंसीड ऑयल, क्योंकि ऑयल कलर का जब हम यूज करते हैं तो उसमें लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जल रंग का मुख्य गुण है पारदर्शी, अपारदर्शिता, खुरदरे या फिर चिपचिपा। राइट आंसर इज ए, पारदर्शिता। पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है जिसमें उच्च प्रकाश मुख्य रूप से किसमें दिखाते हैं? तो कागज खाली छोड़कर, क्योंकि वाटर कलर में जो भी लाइट शेड देना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? शीट को खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज त्रिआयामी आकार में होती है, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। नेक्स्ट इज प्राविधिक कला कहलाती है, सामान्य आकार रचना, निर्मेय को, प्रमेय को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निर्मेय को। नेक्स्ट इज चित्र में कितने आयाम होते हैं? तो चित्र में कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम। और आप सभी को पता है मूर्ति कला में कितने होते हैं? चारकोल स्टिक है, क्या है? तो ये क्या है? जली हुई लकड़ी। नेक्स्ट इज फ्रेस्को का अर्थ है भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति, अर्ध चित्र, लघु चित्र या भित्ति चित्र। तो ये क्या होता है? भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति। करेंगे द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, तो किससे कर सकते हैं? राइट आंसर इज सी, तान के प्रयोग से, यानी कि टोन से। ये आरपीएससी के एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो हम केवल वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं इसके। तान रंगत के हल्केपन व गहरेपन का द्योतक है। तान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, डार्क, मिडिल और लाइट। तो इस पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट है एक्रेलिक रंग की योग्यता है देर से सूखना, जल्दी से सूखना, रंग विन्यास उन्नयन के लिए या फिर उपयोग में से कोई नहीं। राइट आंसर है
जल्दी से सूखना, क्योंकि एक्रेलिक रंग सभी लोग यूज़ करते हैं तो ये पता है कि ये जल्दी सूखता है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है। एक्रेलिक रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में अमेरिका के लैटिन ग्रुप के कलाकार सेंट पीटर्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इज, जब किसी चित्र में छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह चित्र होता है, तो क्या हो जाता है वो चित्र? त्रिआयामी। नेक्स्ट इज, गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है? जो गीली भित्ति पर होती है वो क्या होता है? फ्रेस्को बुनो, और जो सूखी भित्ति पर होता है वो क्या कहलाता है? फ्रेस्को सेक्को। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि मूल रूप से बाटिक कला इंडोनेशिया देश की है। बाटिक कला की उत्पत्ति के इतिहास के संबंध में काफी मतभेद है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में इसके सबसे प्राचीन नमूने पाए गए जो 12वीं सदी के माने जाते हैं। मध्य पूर्व के देशों में जैसे कि मिस्र, टर्की, चीन, जापान, पश्चिमी अफ्रीका में बाटिक कला के मुख्य रूप से नमूने प्राप्त हैं, किंतु ये भारतीय और इंडोनेशियाई वस्त्रों जैसे कलात्मक नहीं है। उसके बाद देखिए कपड़े पर बाटिक। इस विधि से कपड़े पर डिजाइन रेखांकित करके पिघले हुए मोम से चित्रांकन किया जाता है। तो बाटिक का प्रयोग कपड़े में मुख्य रूप से किया जाता है। उसके अलावा चमड़े पर बाटिक, चमड़े पर मोम की जगह गोंद लगाते हैं और बाटिक के चूर्णित रंगों के स्प्रिट मिलाकर रंग को भरते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, गैसो चित्र भूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? तो गैसों में किसका होता है? टेम्परा माध्यम। नेक्स्ट, तैल रंग है, तैल रंग अपारदर्शी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल रंगों में जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम है। यानी कि जो तैल रंग है जिसके ऊपर कलर्स को फैलाकर मिक्स करते हैं उसका सही नाम क्या कहलाता है? पैलेट। राइट आंसर इज सी। उसको हम प्लेट नहीं कहेंगे, पीलेट नहीं कहेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैलेट। सो हम कलर पैलेट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज, इम्पेस्टो क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि इम्पेस्टो क्या होता है? रंगों को मोटी मोटी परत में लगाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गाढ़े रंगों की मोटी परतों द्वारा रंगांकन। इम्पेस्टो गाढ़े रंगों की मोटी परतों का रंगांकन है। और यहाँ पर देखिए इम्पेस्टो की खोज जॉन ब्रेडबाई ने किया था। ये इसको नोट करते जाइए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि कौन से कलर का या फिर किस माध्यम की खोज किसने की है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? राइट आंसर इज सी, चीन। कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है? तस्लुई इन ने किया है। कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? टिश्यू पेपर, कैनवास, कागज, कपड़ा। राइट आंसर इज ए, टिश्यू पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है। तो राइट आंसर इज डी, वॉश पेंटिंग, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से आपने बंगाल स्कूल में देखा होगा कि मुख्य रूप से बंगाल स्कूल में वॉश पेंटिंग का कार्य किया गया। नेक्स्ट इज, दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को कहते हैं। राइट आंसर इज बी, फ्रेस्को सेक्को। मैं आपको बता चुकी कि सूखी भित्ति पर करने को क्या कहलाता है? फ्रेस्को सेक्को। नेक्स्ट इज, कैनवास पर ऑयल चित्र बनाने का सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर डी, स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग, देन फ्रेमिंग। नेक्स्ट इज, चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर सभी, दीवार का भी, कैनवास का भी और ताड़पत्र का भी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन।
जल रंग उपलब्ध होते हैं केक के रूप में, ट्यूब के रूप में, बोतल के रूप में। तो इन सभी रूपों में जल रंग प्रयोग किए जा सकते हैं। राइट आंसर इज डी, ये सभी। क्वेश्चन इज खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, इसमें राइट आंसर इज सी, प्राकृतिक ग्लू। इसका पॉइंट देख लेंगे। बांधने वाला पदार्थ डिस्टेम्पर के कणों को अथवा खनिज रंगों के कणों को बांधकर चित्र भूमि पर रोके रखने वाला पदार्थ बाइंडर कहलाता है, जैसे गोंद, अलसी का तेल, वार्निश और सरेस। नेक्स्ट है, ठोस में कितने आयाम होते हैं? 3 होते हैं। तेल रंग में आवश्यक नहीं है, चाकू, ईजल, तारपीन और पानी। राइट आंसर इज सी, पानी का प्रयोग तेल रंग में नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीवार चित्रकला भित्ति चित्र के लिए किस सतह का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इज ए, दीवार का। तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है, तो तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल में यूज करते हैं फिक्सेटिव, जिसमें क्या होता है, ऑयल पेस्टल फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि क्या कहलाती है? राइट आंसर इज डी, बाटिक। यह भी आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट, नजदीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है। राइट आंसर इज सी, हेचिंग। नेक्स्ट है, इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है चित्रकारी से, छापा चित्र से, मूर्तिकला से, फोटो से। तो इम्पेस्टो मुख्य रूप से क्या है? चित्रकारी से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट है, आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्केच की विशेषता है, स्वर पद्धति है, अनेक सीमांती पद्धति, तीव्र प्रवाह पद्धति और निरीक्षण पद्धति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्केच के लिए? तीव्र प्रवाह पद्धति। ये आपका हरियाणा पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र भूमि किस प्रकार की होती है? राइट आंसर इज ए, एक आयामी। नेक्स्ट, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इज सी, मोम। स्केचिंग है आभासी रेखांकन, पूर्ण रेखांकन, त्वरित रेखांकन या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्केचिंग क्या होती है? त्वरित रेखांकन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरसक्यूरो है, क्यूरसक्यूरो क्या होता है? तो राइट आंसर इज सी, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूरसक्यूरो। नेक्स्ट है, वसली क्या है? तकनीक है, माध्यम है, पद्धति है, धरातल है। तो वसली क्या है? एक धरातल है, तुम क्या कहते हैं? वसली। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा रंग है? तो शुष्क माध्यम क्या है आपका? यानी कि सूखा। तो पेस्टल रंग, जिसको हम शुष्क माध्यम कहते हैं, यानी कि सूखा माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तो ये वॉन आइक बंधुओं ने किया था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता भारत में तैल रंगों का प्रयोग किसने किया? तो तैल रंगों का प्रयोग सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज बी, टेम्परा में। कोलाज है, कोलाज क्या है? ये आप सभी को पता है, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पेस्टो क्या है? राइट आंसर इज ए, धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना, क्योंकि इम्पेस्टो क्या होता है? रंगों को मोटा मोटा चित्रण पद्धति के माध्यम से धरातल पर लगाना। नेक्स्ट है, एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वय को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर इज बी, नापना, यानी कि माप।
नेक्स्ट है भित्ति चित्रण की तकनीक जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज सी, फ्रेस्को बुनो तकनीक। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका पूछा गया था 2020 में। तो नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। फ्रेस्को पेंटिंग की दो तकनीक है, फ्रेस्को सेक्को जिसको हम शुष्क पद्धति कहते हैं, फ्रेस्को बुनो जिसको हम गीली पद्धति कहते हैं। फ्रेस्को बुनो को वर्तमान में दो विधियां प्रचलित की गई हैं, इतावली पद्धति और जयपुरी पद्धति। तो ये पद्धति भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है। तो भित्ति चित्रण के लिए फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को बुनो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज जिसमें रंग के साथ मोम को मिलाकर प्रयोग किया जाता है उस पद्धति को क्या कहते हैं। राइट आंसर इज एनकास्टिंग। ये भी आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी इसके आगे का सेशन लेके आऊँगी जिसमें 53 के आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हैं तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैं सब कवर कराऊंगी। तो ऐसे मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।